गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th के। आज मैं कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेट। ओके, तो मैं बुक सामने रख के पढ़ा रहा हूँ ताकि जिसकी वजह से अगर बुक ना भी हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेट। डैशबोर्ड। द इंटरनेट ऑफन एज द नेट referred as the net is considered as one of the greatest and revolutionary inventions of the modern times। इंटरनेट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? नेट ही बोलते हैं ना, तो इसे नेट भी कहा जाता है। ठीक है, इट हैज ब्रॉट a remarkable change in almost all aspects and has affected almost all areas of our life। आज की तारीख में इंटरनेट एक आम इंसान के जीवन में भी यूज किया जाता है, उसके द्वारा भी यूज किया जाता है, आम इंसान के द्वारा भी। तो इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ का हिस्सा हो गया है। ठीक है, इंटरनेट इज एन एब्रीवेशन ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क हैज ट्रांसफॉर्म द एंटायर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया को एक गांव में लाके सीमित कर दिया। मतलब एक मोबाइल, गांव में अगर एक मोबाइल है तो उस मोबाइल में आप दुनिया की कहीं की भी कोई भी चीज देख सकते हैं। ठीक है, यही मतलब है इसका। We cannot even think about spending a day in our lives without accessing the internet and without using the basic internet service such as emails and chat messengers like WhatsApp and various other services। अगर एक दिन हम इंटरनेट यूज ना करें तो हम अपने आप को अधूरा समझें कि हमने आज कुछ नहीं किया, कुछ रह गया हमारे जीवन में आज करना। Even many businesses, government and other organizations are dependent on the internet on their working on the daily basis। गवर्नमेंट्स भी और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसके बिना अधूरी है। डेली बेसिस पे उनका काम चलता है, डेली उनका यूज होना ही होना है। इन एडिशन टू यूजिंग इंटरनेट सर्विस यू मस्ट हैव हर्ड एंड मस्ट बी यूजिंग सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द इंटरनेट सच एज। अब इंटरनेट यूज करने में क्या क्या यूज होता है? देखिए, वेब सर्वर है, वेब क्लाइंट है, वेबसाइट है, वेब पेज है, FTP है, URL है, एटसेट्रा। अब ये सारी चीजें आपको एक एक करके आगे पढ़ाया जाएगा। बट वी हैव टू एवर थॉट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट। हमें इंटरनेट की हकीकत के बारे में, जो उसका ओरिजिन है उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। हाउ डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? वो आया कैसे, इंटरनेट बना कैसे? व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड हाउ डज इट वर्क? उसके बेसिक्स क्या है और काम कैसे करता है इंटरनेट? व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड हाउ डज इट वर्क? लेट अस डिस्कस द बेसिक ऑफ द इंटरनेट एंड डिफरेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज इन दिस चैप्टर। देखिए, इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। फर्स्ट देखिए, इंटरनेट। जैसे इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरी दुनिया का। इट कवर्स एंड कनेक्ट्स बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑल ओवर द ग्लोब। वो करोड़ों अरबों कंप्यूटर्स और बाकी कोई डिवाइसेस है उनको अटैच करके रखता है एक दूसरे से। कौन? इंटरनेट। ऑल द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय केबल्स और टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स। ऑल द कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस किसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं? केबल्स या टेलीकम्युनिकेशन लाइंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, कॉपर वायर्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू फॉर्म द इंटरनेट। इंटरनेट को जो फॉर्म करता है, जो जैसे बनता है इंटरनेट, जो हम सर्विस पा रहे हैं इंटरनेट की, तो किसके द्वारा होता है? वो ऑप्टिकल केबल्स या कोएक्सियल केबल्स या कॉपर वायर्स के थ्रू कनेक्ट होने के बाद हमें इंटरनेट यूज करने को मिलता है। द इंटरनेट हैज बिकम अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस नाउ। ये हमारी बेसिक एक जरूरियात हो गई हमारी जिंदगी की, इंटरनेट। नो डाउट इनिशियली इट वॉज यूज्ड ओनली बाय कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। जब ये बना था इंटरनेट तो केवल कंप्यूटर के जो इंजीनियर्स थे या प्रोफेशनल्स थे जिनको आता था, मतलब कुछ लोग, गिने चुके लोग उसका यूज कर पाते थे। ठीक है, बट टुडे इट इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन। आज की तारीख में, आज के दौर में इंटरनेट हर एक इंसान, एक छोटा बच्चा भी यूज कर लेता है। वेदर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स और बिजनेस, एवरीवन यूज द इंटरनेट फॉर सम ऑफ द अदर पर्सन। किसी ना किसी कारण से हर एक इंसान इंटरनेट यूज करता है। ठीक है, when two or more than two computers are interconnected or interlinked to each other in a way that they become share, exchange information or resources, they form a computer network। देखिए, जैसे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हो, ठीक है, वो लिंक हो एक दूसरे से, इंटरकनेक्टेड हो। मतलब जैसे कि आज आपको मेल भेजना है, आप यहाँ पर हैं, आपका दोस्त किसी और शहर में, आप उसको मेल भेज रहे हैं,
आप सेंड कर रहे हैं वो रिसीव कर रहा है, तो कनेक्ट हो गए दोनों। तो जहाँ भी अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, अपने आप कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क। History of network. The internet is relatively an emerging technology as new inventions in the field of computer networking and communication technology are being added on. देखिए कैसे हुआ ये। The first step towards today's internet was taken by the US Department of Defense in 1969. आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? US डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाई थी इन द ईयर 1969 में। When they developed a network called ARPANET, उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था उसका नाम क्या दिया था? ARPANET, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET initially aimed to connect computers at different universities and US defense in a way that the network could even survive a nuclear attack. इन लोगों ने क्या किया था? ARPANET जो इन लोगों ने बनाया था पहली बार, आज का जो इंटरनेट है उसको ARPANET एक खोज की गई थी, तो वो केवल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और यूएस डिफेंस वाले ही केवल उसे यूज़ करते थे ताकि उन्हें न्यूक्लियर अटैक का भी मालूम हो सके। दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय एस्टेब्लिशिंग मल्टीपल पाथ कनेक्शंस अमंग कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स में अलग अलग पाथ में कंप्यूटर्स को अटैच करके इस्टेब्लिश किया गया, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके, ठीक है। द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क वॉज डन बाय सेंडिंग शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस ओवर द नेटवर्क। उसको क्या होता था, इंटरनेट पर केवल एक शॉर्ट मैसेज ही भेज पाते थे। आज की तरह हम जैसे वीडियो डाल लेते हैं वो सब नहीं कर पाते थे, केवल एक शॉर्ट मैसेज के थ्रू बात कर सकते थे। Soon after many developments started happening in ARPANET, numerous communication rules were framed and agreed upon by the user of ARPANET. ARPANET actually formed by stone of today's network. आज का जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो किसकी जड़ है, किसकी देन है? वो ARPANET की देन है। सबसे पहले इंटरनेट नहीं बना था, ARPANET उसका नाम दिया गया था। वो था इंटरनेट उस जमाने में, लेकिन इतना डेवलप नहीं था। उसको केवल उससे क्या किया जा सकता था, केवल शॉर्ट मैसेजेस भेजा करते थे बस, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं हुआ करता था। किंतु वही ARPANET आज का इंटरनेट बन गया है। इनिशियली इट वॉज मैंडेटरी फॉर अ यूनिवर्सिटी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू बी ए पार्ट ऑफ द ARPANET एंड स्टार्ट यूजिंग इट। जब ये ARPANET बना तो US डिफेंस ने उसको बनाया था, और वो क्या करता था, जैसे यूनिवर्सिटीज़ को अगर यूज़ करना है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था, ठीक है। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें। टू ओवरकम दिस इशू, इससे इजाद पाने के लिए US नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF फॉर्म्ड अ कॉमन नेटवर्क कॉल्ड CSNet इन 1970। 1970 में इसी से इजाद पाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना पड़ता था, ये सब होता था, तो NSF ने एक क्या इजाद किया? CSNet। ARPANET के बाद क्या है? CSNet इन ईयर 1970। CSNet अलाउड डायल-अप कनेक्शन। CSNet ने क्या किया? डायल-अप कनेक्शन स्टार्ट कर दिए। एंड सिंस इट्स आइडिया वॉज रियली सिंपल, वो बहुत ही सिंपल था यूज़ करने में, इट गेन्स अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी इन 1980s। अराउंड 200 कंप्यूटर्स वेयर कनेक्टेड थ्रू CSNet। उसने बहुत पॉपुलरिटी पा ली थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1980 में अराउंड 200 कंप्यूटर CSNet से कनेक्ट हो गए। उसको बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि 200 कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। Through continuous research and development in this field, NSFNet come into existence. NSFNet had a higher capacity and greater speed than the CSNet, ठीक है। अब देखिए, अब CSNet के बाद क्या आया? NSFNet. The NSFNet worked successfully and gained popularity and led NSF to think about an improved version, ठीक है। ये NSFNet क्या था? इसका improved version था, उसमें और कुछ changes किए गए। This research led to the development of the new network called ASFNet, ठीक है। इसके बाद क्या आया? जब इसमें चेंजेस किया गया CSNet या NSFNet में, तो एक नया उसको नाम दिया गया, उसका नाम था NSFNet इन द ईयर 1992 में, ठीक है। इन 1995 ऑल दिस नेटवर्क्स वेयर इम्प्रूव्ड एंड नेम्ड एज इंटरनेट। 1995 के बाद में क्या हुआ? ये सारे हट गए और सबकी जगह पर क्या गया? इंटरनेट, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं। द इंटरनेट हैज इमर्ज एज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। आज की तारीख में इंटरनेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग द इंटरनेट। करोड़ों अरबों कंप्यूटर आज भी रोज कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए,
बॉडीज ऑफ द इंटरनेट। देखिए सबसे पहली चीज बात ये सुन लीजिए कि इंटरनेट किसी का खुद का नहीं है। जैसे कि कोई बोलते, जैसे हमारे अंबानी साहब है, वो बोल देंगे कि भैया रिलायंस जियो हमारा है, तो इस तरह से इंटरनेट कोई नहीं बोल सकता कि हमारा इंटरनेट है। देखिए इंटरनेट को कैसे कंट्रोल करता है, इसका मालिक कौन है वो देखिए। मालिक कोई नहीं है, मतलब कुछ आर्किटेक्चरल बोर्ड्स उसको मिलके चलाती हैं। वही देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ द इंटरनेट। द इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क एंड इट हैज़ कनेक्टेड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है और वो एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ रहता है पूरी दुनिया में। बट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट देयर इज नो पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेट। कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं है जो उसको गवर्न कर रहा है, उसको चला रहा है। गवर्निंग मतलब उसको चलाना। द इंटरनेट इज कोऑर्डिनेटेड एंड मैनेज बाय डिफरेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको चलाते हैं इंटरनेट को, ठीक है ना। वो किसी का खुद का नहीं है अपना कि बोले कि हमारा इंटरनेट है। नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंटरनेट। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोल सकती है कि इंटरनेट हमारा है। रादर एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। अब वो देखिए, अब हम वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है देखिए IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। IAB इज द प्राइमरी एसोसिएटेड दैट अप्रूव्स द स्टैंडर्ड एंड एलोकेट्स द डिफरेंट रिसोर्सेज। देखिए IAB क्या डिसाइड करता है, वो अप्रूव करता है और उसके स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करता है इंटरनेट के, और कहाँ एलोकेट करना है डिफरेंट रिसोर्सेज के द्वारा, ठीक है। IAB का यही काम है। IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IETF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ओवर द इंटरनेट। देखिए इतना तो आपको पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चलता है, आप 8th 9th में पढ़ चुके हैं। तो वो प्रोटोकॉल्स जो है वो ये लोग क्या करते हैं, उसको ये डिसाइड करते हैं मेंटेनेंस करना उसका, अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई। और डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ओवर द इंटरनेट, अलग अलग प्रोटोकॉल्स का ये लोग ध्यान रखते हैं। IETF इज एक्चुअल ओपन कम्युनिटी डेट ऑपरेट्स एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, IETF जो है वो एक ओपन कम्युनिटी है जो ऑपरेट करती है इंटरनेशनल लेवल पे। ये नहीं कि केवल इंडिया में यूज करेगी, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे। रिसर्चर्स, नेटवर्क ऑपरेटर, वेंडर्स एंड डिजाइनर्स are a part of it and contribute towards the evolution, architecture and smooth working of the internet। देखिए नेटवर्क ऑपरेटर, रिसर्च करना, नेटवर्क ऑपरेटर्स को सिलेक्ट करना, वेंडर्स, डिजाइनर्स, ये सब, ताकि इंटरनेट बहुत ही स्मूथली वर्क करे, स्मूथ वर्क करे इंटरनेट, ये इनका काम होता है IETF का, ठीक है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इज अ कंपनी दैट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ISP, हम जो कनेक्ट होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, वो किसके द्वारा होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर सपोज कीजिए आपके पास मोबाइल है और सिम है जियो का, तो जियो क्या हो गया आपका, ISP हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको वही ना इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। इट चार्जेस सम अमाउंट ऑफ गेटिंग यू कनेक्टेड, वो कुछ पैसे लेता है ताकि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, जैसे हम रिचार्ज करवाते हैं। सब एग्जाम्पल्स ऑफ ISP आर BSNL, एयरटेल, रिलायंस, जियो एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा देखिएगा ध्यान से। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं तभी इंटरनेट चल पाता है। जैसे कि देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भी आप इंटरनेट खोलेंगे, कोई साइट डालेंगे, तो उसके आगे क्या लिखा आएगा, HTTP या HTTPS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, वो किससे होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, ये भी प्रोटोकॉल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिलाकर ही इंटरनेट वर्क करता है, ठीक है ना। अब वही दिखाया, देखिए प्रोटोकॉल है क्या, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। To be able to communicate over a network, both sender and receiver should agree upon some common sets of rules and regulations in order to ensure smooth and error-free communication। देखिए, अगर मैं कोई चीज़ रूल फॉलो कर रहा हूँ, जो अगर मैं किसी से कनेक्ट हूँ, अब मुझे रूल फॉलो करने हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, तो सामने वाला जो इंटरनेट यूज कर रहा है उन्हें भी प्रोटोकॉल वो सब वो करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि अगर मैं इंटरनेट खोल रहा हूँ तो HTTP लिखा हुआ रहा है, वो खोलेंगे तो नहीं आएगा, नहीं। जो प्रोटोकॉल मैं यूज़ करूँगा वही प्रोटोकॉल उनमें भी यूज़ होगा, ठीक है ना। अगर आपको सही से स्मूथ एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन करना है तब। इसके बाद है NIC, इंटरनेट नेटवर्क
इंफॉर्मेशन सेंटर. इट गवर्न्स द RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, विच इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेट. देखिए ये क्या करता है, सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है, ठीक है ना, इसको कौन चलाता है? सबसे पहले देखिए NIC को रिक्वेस्ट फॉर कमेंट. देखिए इट गवर्न्स द RFC, जो रिक्वेस्ट की जाती है, जैसे हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट पर, ठीक है, उसकी सीरीज और स्टैंडर्ड जो है इंटरनेट की, वो ये फिक्स करता है इंटरनेट NIC. इसके बाद है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स. द वे वी हैव अ हाउस एड्रेस टू रीच समवन्स हाउस, इन द सेम वे यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस आर असाइंड टू सर्वर कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क ऑन द इंटरनेट. देखिए जैसे हमारे घर पे हमारे किसी को आना है, अगर हमें किसी को बुलाना है घर पे, तो हम उससे पूरा का पूरा एड्रेस देंगे, पता देंगे कि भैया ये एड्रेस हमारे घर का, आप आ जाइएगा. उसी तरह से इंटरनेट में भी एक देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस होता है असाइन टू सर्वर. हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करें या अपलोड करें तो सर्वर के द्वारा होता है, ठीक है ना, ओवर इंटरनेट. तो उसमें भी उसमें क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस के द्वारा ही वो कम्युनिकेट कर पाता है. दिस एड्रेसेस हेल्प इन लोकेटिंग सेंटर्स एंड रिसीवर्स ओवर द नेटवर्क. रिसीवर और सेंडर दोनों को इसमें मदद मिलती है, ठीक है ना, किसकी? यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस से. भाई हम कोई चीज़ भेज रहे हैं तो किसके पास जाना चाहिए? जिसको हम भेज रहे हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए ना. तो किसके, वो कौन डिसाइड करता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस, ठीक है. नहीं तो हम इतने सारे लोग अटैच है कंप्यूटर से, नेटवर्क से, किसी के पास भी जा सकता हमारा मैसेज, लेकिन नहीं, हम जिसको भेज रहे हैं उसी के पास जाता है. उसका रीज़न क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस. ICANN कोऑर्डिनेट्स एंड असाइंस सच एड्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड. सारी दुनिया में ICANN इसी तरह से कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना. अब इसके बाद है IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स. IRTF looks after the long term research issue and problem concerning the effective working and management of the internet. देखिए इंटरनेट पे कभी खराबी ना आए, वो अच्छा वर्क करे, जो भी उसके प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट करना, ये सारे काम जो है वो IRTF करता है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स. ओके, अब आगे देखिए W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, ठीक है. द W3C वॉज फाउंड बाय सर टिम बर्नर्स-ली इन 1994. W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, इसलिए 3W3 लिखा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है. 3 बार W आ रहा है, ठीक है. और कॉन्सोर्टियम इसलिए C लिखा हुआ है, ठीक है ना. इट इज लेड बाय 2 पीपल नाउ. टिम बर्नर्स-ली डायरेक्टर ऑफ, 2 आदमी द्वारा इसे संचालित किया गया. टिम बर्नर्स-ली जो डायरेक्टर ऑफ W3C थे, और जेफरी M जेफ CEO थे W3C के. W3C is the main international standard organization that develops and maintains different web standards. In addition to the regular staff, it has different member organization and is open to public as well. ठीक है. इसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे उसको क्या किया, पब्लिकली अपने उस ग्रुप में स्टाफ लिए और उसको स्टाफ के साथ शेयर किया और उसमें पब्लिक भी जुड़ने लगी. In addition to look after different web standards, W3C is also engaged in education, outreach and also in developing software as well as it serves as an open forum for discussion about the web. अब ये क्या हो गया, ओपन फॉर्म हो गया, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है ना. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ से वर्किंग ऑफ इंटरनेट. थैंक यू बेटा.